नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं उपखंड कार्यालय को यथावत रखने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के समक्ष उप जिला अस्पताल को यथावत रखने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और इस प्रकार से कहा गया था कि हर रोज दोपहर 12 से 3 बजे तक ये धरना रहेगा। इसके साथ साथ हस्ताक्षर अभियान भी रहेगा और उप जिला अस्पताल के समक्ष भी हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। आप देख भी सकते हैं तस्वीरों के जरिए। उप जिला अस्पताल के सामने भी कुछ कार्यकर्ता है, वहां पर हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर है इनके कार्यकर्ता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उप जिला अस्पताल को शहर में रखने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से जिस प्रकार से अभियान चला और उसके बाद जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष के लोग आमने सामने आए, उससे कहीं न कहीं प्रशासन भी चिंतित है और प्रशासन भी व्यवस्था को मुस्तैद करने के लिए लगा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार की एक प्रकार से उप जिला अस्पताल की मांग को लेकर ये राजनीतिक जोर पकड़ती जा रही है, इसमें कहीं न कहीं आपस में प्रशासन को बातचीत करनी चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ के लोगों को, और समझाइश करनी चाहिए। जिस प्रकार से ये उग्र प्रदर्शन किया गया है, ये कहीं न कहीं नुकसानदायक भी हो सकता है। ऐसे में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सभी पक्ष बातचीत करें और प्रशासन अपना जो उप जिला अस्पताल को लेकर के जो स्टैंड है, जो क्या तैयारी है, कहां पर बनेगा, वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। और तीसरा नंबर 98,872 तो आप देख सकते हैं उप जिला अस्पताल की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन आज से शुरू हुआ और ये क्रमिक धरना प्रदर्शन रहेगा। इस प्रकार से सूचना दी है कि बनाना पड़ेगा। हमारी मांग पूरी करो। राज्य सरकार होश में आओ। हमारी मांग पूरी करो। जिला अस्पताल को यथावत रखना पड़ेगा। अस्पताल का भवन यथावत बनाना पड़ेगा। हमारी मांग पूरी करो। हमारी मांग पूरी करो। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सर बताएं, आज आपका पहला दिन है धरने का और इसके अलावा हस्ताक्षर अभियान का 6ठा दिन है। कहाँ तक आपकी कोई बातचीत हुई प्रशासन से, प्रशासनिक अधिकारियों से? नहीं, हमने ज्ञापन भेजे हैं और हमारा उप जिला अस्पताल का यथावत रखने की मांग को लेकर के हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ ये धरने का कार्यक्रम है। ये 12 से 3 बजे तक। और जिस तरीके से उप जिला अस्पताल के हस्ताक्षर अभियान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी गई, हम लोकतांत्रिक तरीके से इस संघर्ष को लड़ना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जनता के मुद्दे पर हमारी बात है। हम जनता से जनता की राय जानने के लिए हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हस्ताक्षर अभियान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, प्रयास करा, हमारा मानना ऐसा है कि वो ये जानने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला लें
कि भाई उप जिला अस्पताल बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लोगों की राय आ जाएगी। बहुमत लोग ये चाहते हैं कि उप जिला अस्पताल यहीं बने, ये हमारी मांग है। लोकतंत्र में मांग करने का सबको अधिकार है, जिसके चलते। और रही बात ये, मैंने बार बार आपको अवगत कराया है, हमने इस उप जिला अस्पताल को यहीं बनाने के लिए टेंडर करवा दिया था। और बड़ी बात यह है कि दोबारा टेंडर हुआ ही नहीं, उसी टेंडर पर बाहर ले जाने का प्रयास चल रहा है। तो क्या ये दूसरी जगह भी बहुमंजिला इमारत ही बनाएंगे? यहाँ ये करीब 4.5 पौनी 5 बीघा जमीन है जो मौजूदा उप जिला अस्पताल है, वहां कह रहे हैं कि 6 बीघा जमीन दी गई है। तो जमीन भी कोई ज्यादा नहीं, कल को जिला बन जाए 20 साल बाद, 10 साल बाद जिला अस्पताल बने, कोई रिसर्च सेंटर आ जाए, या कैंसर ज्यादा है लोगों में, दूसरे कोई रोग विशेष के लिए जांच का केंद्र बन जाए, तो जो जिस जगह उप जिला अस्पताल ले जा रहे हैं वो जगह सफिशिएंट नहीं है। इसलिए हमारी मांग है, राज्य को क्या करना है, सरकार को क्या करना है, वो सरकार जाने। आज वहां अभियान चला रही है महिलाएं, आज महिलाओं ने वहां मोर्चा संभाला है, आज महिलाएं वहां हस्ताक्षर अभियान चला रही हैं। हमारा यहाँ एसडीएम के दफ्तर के आगे 3 घंटे का धरना प्लस हस्ताक्षर है। आज कोई नए आए हुए लोग हैं जो सहमत है इस बात से, वो यहाँ हस्ताक्षर करेंगे। और हम लोग 12 से 3 बजे तक लगातार इस धरने को चलाएंगे और हमारी मांग करेंगे। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने और उप जिला अस्पताल को यहीं बनाए, क्योंकि जो लोगों की का मानना है, जो लोगों की सुविधा की बात है, हमारा मानना ऐसा है कि यहाँ सुविधा अच्छी रहेगी बाहर की बजाय, क्योंकि बाहर जहाँ ये ले जा रहे हैं वहाँ अभी बहुत सारी चीजें हैं नहीं। यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, पास में लैब हैं, मेडिकल हैं, रहने सहने की व्यवस्था है, पेशेंट के साथ कोई अटेंडेंट आ जाए, जैसे यहाँ मोर्चरी है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, पोस्टमार्टम सुबह होता है, 20-20, 50-50, 100 लोग यहाँ रात को रहते हैं हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल के आजू बाजू धर्मशालाएं हैं, खाने के भोजन के अलग अलग होटल बने हुए हैं, ये सारी चीजें यहाँ हैं। और यहाँ अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब भीड़ भड़ाका हो जाता है। अरे बाजार किसको कहते हैं? भीड़ की जगह को बाजार कहते हैं। सुविधा किसको चाहिए? भीड़ को चाहिए। मेडिकल किसको चाहिए? भीड़ को चाहिए। अस्पताल में सुविधाएं किसको चाहिए? बीमार को चाहिए। बीमार कहाँ से होंगे? भीड़ से लोग होंगे। भीड़ से भाग क्यों रहे? हम भीड़ की व्यवस्था जचाने का काम करना चाहिए। इसलिए हमारा लगातार ये आंदोलन है, हमारी मांग है कि उप जिला अस्पताल यहीं बने। इसकी हम ट्राई कर रहे हैं और बार बार मांग कर रहे हैं। विपक्ष जिस तरीके से, सत्ता पक्ष जिसको कहे, विपक्ष में हम है, सत्ता पक्ष को जिस तरीके से लेटर जारी करने चाहिए, सत्ता पक्ष को लठ लेके आ रहे हैं ये डराने के लिए कि हम आपको धरना नहीं करने देंगे, हम आपको हस्ताक्षर अभियान नहीं चलाने देंगे। एक तो छोरा कह रहा है कि बाण छुटा देंगे। जी 25 साल पुरानी बाण तो मेरे को हो गई है, और मेरे से पहले कामरेड जसवंत आए नहीं होंगे, 50 साल पुरानी बाण है उनको। मेरे से पहले जिन्होंने आजादी की लड़ाई, उनको उससे पहले की बाण है। उससे पहले लोग राजाओं के खिलाफ लड़े थे, तब की बाण है। लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। ये देश और दुनिया का इतिहास है। और हम जिस पार्टी से संबंध रखते हैं वो पार्टी है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसका झंडा है लाल, और लाल झंडे का मतलब है खून की कुर्बानी दे करके भी संघर्ष के मैदान में रहना। तो भाई हमने तो पहले भी भूमाफियाओं के, शराब माफियों के हमले झेले। 2012 में वो तो मार के चले गए थे, हम वापस जिंदा हो गए, खड़े हैं, लड़े और खड़े हैं, फिर भी लड़ेंगे मजबूती के साथ। धमकी से, गिद्ध भभकी से कोई डरने वाला नहीं। अकेला एक आदमी रहेगा ना, एक कॉमरेड रहेगा, तब तक लड़ेगा। हम हमारे हक के लिए, जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी के व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं लड़ रहे। ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। हमारी अगली पीढ़ियां लड़ेंगी। अगली पीढ़ियों में सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, हम सबके बेटे लड़ेंगे और हम सबके बेटों के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे इस संघर्ष को कोई दबाने की, कुचलने की मन में सोच रहा है, वो गलतफहमी का शिकार है। हम बिल्कुल हमारी मांग करेंगे। राज्य शासन क्या चाहता है उनकी मर्जी है, लेकिन हम हमारी मांग करेंगे और हमारी मांग पर अडिग रहेंगे और मजबूती से। 6 दिनों से आपका लगातार हस्ताक्षर अभियान, प्रदर्शन, उससे पहले आपने ज्ञापन दिए। क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासन को या मौजूदा विधायक को या किसी चिकित्सक जो भी उनकी टीम से किसी को आना चाहिए और उप जिला अस्पताल की स्थिति को क्लियर करना चाहिए कि कहाँ क्या बन रहा है स्थिति? जी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वो हमें ना कहें, खुद क्लियर कर दें। लेकिन उनके तो कार्यालय की जो गुप्तगू आज शुभम ने शेयर करी है, वो शेयर करी है, एक पोस्ट डाली है जिसमें स्पष्ट ये 3 स्क्रीनशॉट आए कि ये लठ लेकर के हम ही तो भेज रहे हैं लोगों को। वो तो आवाज कुचलना चाहते हैं। वो कहां स्पष्ट करना चाहते हैं? वो तो आवाज कुचलना चाहते हैं, लठ के दम पर, डंडे के दम पर। वो सोचते हैं, मुझे याद है 2004 में वसुंधरा जी का शासन था
और आज तो कुछ है ही नहीं है। भजनलाल की सरकार, वसुंधरा की सरकार तो बहुत मजबूत सरकार होती थी, बहुमत में भी, फैसले लेने में भी। उस सरकार को तानाशाही उमड़ गई, तानाशाही उमड़ गई उस सरकार को। और उस सरकार ने इतने लठ चलाए, इतनी गोलियां चलाई, फिर भी लोग लड़े, लोग जेलों में गए। ये तो इनको गलतफहमी है कि ये लठ चला करके बात दबा देंगे। बात क्लियर करने से ही होगी। पहले इनके लोगों ने कहा कि साहब वहां तो ट्रोमा जाएगा, ये कॉमरेड तो यूं ही कर रहे हैं। हमने कह दिया चलो ट्रोमा का तुम बयान जारी कर दो, हम तुम्हारे फैसले का स्वागत कर देंगे। जिस मुंह से विरोध कर रहे हैं उसी मुंह से स्वागत कर देंगे। ये बयान जारी कर देंगे उप जिला अस्पताल तो यही रहेगा, वहां सिर्फ ट्रोमा जाएगा, हम धन्यवाद कर देंगे। 31 दिसंबर को आपने सभा देखी, हजारों लोगों के बीच में मैंने कहा कि बाईपास जो बनाया है उसके लिए बजट स्वीकृत करा, भी बना तो नहीं है, इसके लिए मैंने धन्यवाद दिया एमएलए का। पहले एक बार मैं एमएलए नहीं था, ये एमएलए थे अब बड़े, ये गवर्नमेंट कॉलेज लेकर के आए, मैंने धन्यवाद दिया। सबसे पहले हर गांव में जाकर के कहा गवर्नमेंट कॉलेज देर लाए, 18 साल से लाए, धन्यवाद। इनका डोल क्यों नहीं है, इतना बड़प्पन इनमें क्यों नहीं है? ये कह रहे हैं कि हम प्रशासन से बात मत करो, बात या धरना लगाना हमारा अधिकार है, ज्ञापन देना हमारा अधिकार है, हम ज्ञापन देंगे। 12 से 3 रोज आएंगे, धरना लगाएंगे। या 80 दिन लगातार हमारे भी धरने चलें, या 20-20, 30-30 दिन विपक्ष के धरने भी चलें। एसडीएम का दफ्तर धरना लगाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए होता है, कहेंगे। उनको मानना है, नहीं मानने, जनता का अनदेखा करना है, करें। वो जनता को कुचलना चाहते हैं, कुचलें, लेकिन जनता अपने आप जवाब देगी। मैं कह रहा हूं चप्पे चप्पे में सर्वे करवा लें, वो कागज लेके निकल जाए, उनको पता चल जाएगा उप जिला अस्पताल के पक्ष में कौन है, खिलाफ कौन है। वो कागज नहीं करना, वो तो ये कह रही तुम कागज लेके कैसे चल पड़े। एक बात और बड़ी जोरदार, मैंने मेरे संघर्ष के जीवनों में कभी ये बात महसूस नहीं करी कि हस्ताक्षर अभियान इतना मजबूत होता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मुझे गलतफहमी थी कि सबसे कमजोर लचीला कोई आंदोलन होता है ना, वो होता है हस्ताक्षर अभियान। मुझे 25 साल के बाद ये पहला तजुर्बा ऐसा मिला है, हस्ताक्षर अभियान बहुत मजबूत होता है। हस्ताक्षर से डर गए, जनता के दस्तखत से डर गए। इसका मतलब आगे से हम कोई आंदोलन शुरू करेंगे उससे पहले 10 दिन का एक चरण हस्ताक्षर अभियान का चलाएंगे। 10 दिन हस्ताक्षर अभियान करो, जनता के बीच में जनता की राय जानो, और उसके बाद आंदोलन के मैदान पर उतरो। 3 दिन से जो कुछ घटना हो रही है पिछले 3 दिनों से, उसको लेकर प्रशासन का रवैया क्या, आपकी कोई उच्च स्तरीय अधिकारियों से इस बारे में बातचीत हुई? मैंने ज्ञापन भेजा है, प्रशासन ने मुझे पूछा क्या चल रहा है, मैंने बताया, उच्च अधिकारियों को मैंने बताया कि ये स्थिति है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे, हम इन चीजों पर नियंत्रण करेंगे। वो कितना करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं, कितना करेंगे, कैसे करेंगे, वो उनकी मर्जी है। लेकिन हम तो आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, प्रशासन को अवगत कराना हमारा काम है, कार्रवाई करनी उनका काम है। हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इस लड़ाई में आधी आबादी महिला है, अब महिलाएं उतर गई हैं मैदान में। आज हस्ताक्षर अभियान महिलाओं ने संभाल रखा है मोर्चा, और ये हस्ताक्षर अभियान महिलाओं का इतना जोर पकड़ेगा कि हम वार्ड जाएंगी महिलाओं ने तय कर लिया आज कि हम वार्ड जाएंगी, घर घर जाकर के हस्ताक्षर अभियान 20-20, 50-50 महिलाओं की टोलियां हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। तो अब जिस प्रकार से आज भी कुछ लोग आए बता रहे हैं, कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिया है, इस संबंध में कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, अपनी कोई बातचीत नहीं हुई। कोई ज्ञापन दे, कोई इस बात के लिए ज्ञापन दे कि हम यहीं रखना चाहते हैं, वो उनका अधिकार है। कुछ लोग इस बात के लिए ज्ञापन दें कि साहब हम कह रहे हैं हम यहीं रखना चाहते हैं, कोई ये कह रहे हैं हम बाहर ले जाना चाहते हैं, वो यही तो कह रहे हैं। अपना लोकतांत्रिक अधिकार है सबका। कोई ज्ञापन दे, कोई ज्ञापन हमारे खिलाफ दे, कोई ज्ञापन अपनी मांग के लिए दे, वो उनका अधिकार है, वो करें, हमें कहाँ ऐतराज। कुछ एक जनप्रतिनिधियों ने कल पत्रकार साथी के बारे में भी कुछ अनर्गल बात की। मैं निंदा करता हूं, और जो भाषा का इस्तेमाल एक जनप्रतिनिधि ने करा है, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या खा रखा था, क्या पी रखा था, लेकिन वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी निंदा की जाए वो कम है, और ऐसी घटना दोहराई नहीं जाए, पुनरावृत्ति नहीं करी जाए। पत्रकार साथी को कानून का सहारा लेना चाहिए बाकायदा। और डालेश भाई को कहना चाहता हूं, जब हम एमएलए थे और आप सारे पत्रकार, अकेले डालेश को नहीं, आप लिखते थे, आप बोलते थे, हमने कभी गाली तो दूर की बात, हमने कभी ये दिमाग में ही बात नहीं उतारी। हालांकि वो 2-3 लोग तो जो लिखते थे वो आज नहीं आते, उस समय लिखते थे, एक तरफा लिखते थे। हमारे किसी कार्यकर्ता ने, हमने नहीं,
हमारे किसी कार्यकर्ता ने भी ये तोहमत नहीं करी कि उनको कोई एक शब्द बोल दे। अरे लोकतंत्र में अधिकार है लोगों को बोलने का। चलिए यही तो एक आजादी है बोलने की। उस आजादी को कोई कैसे छीन सकता है? अब वो कह रहा था कि आप कहाँ हो, बाजार में हो, मैं आपको पीटना चाहता हूँ, वो शब्द मैं दोहराऊंगा नहीं जो मैंने सुने। मेरे तो कानों के कीड़े चढ़ गए यार, ऐसे कोई पत्रकार को या कोई किसी बोलने वाले आदमी को। मुझे याद है 2005 में, राम जी, 2005 में उसमें एसपी होते थे प्रेम सिंह चुड़ावत। तो उन्होंने मेरे को फोन करके कहा कि आप बलवान जी कहाँ मिलोगे? मैं कहा साहब मैं मिर्जावाड़ी गांव में जनसभा कर रहा हूँ। क्या बात थी? क्या यार आप मिलोगे, वहीं आपको हमें पकड़ के अरेस्ट करना है। मैं कहा साहब कर लियो। एसपी कह रहा था उस समय, याद है, आपको अरेस्ट करेंगे हम। क्यों साहब, क्यों करोगे अरेस्ट? कि यार आप लोगों को इकट्ठा करके ना फिर थोड़ा उद्वेलित कर रहे हो लोगों को, तो अब हम आपको पाबंद करेंगे। मतलब बिल्कुल कर लेना साहब, हम कल रावसर पहुंचेंगे 12 बजे। तो हम रावसर पहुंचे तो 2-2.5 हजार किसान साथ थे। तो प्रेम सिंह चुड़ावत शाम को फोन करता है कि नहीं यार आपको हम पकड़ेंगे नहीं, हम आपको ये कहना चाहते हैं आप शांति बनाए रखना। अब वो आंदोलन शांति से चला। 2006 में दोबारा फिर पुलिस ने, वो अफसर नहीं रहा, पुलिस का दूसरा सिर पर अफसर आ गया, उसने गुंडागर्दी करने की कोशिश करी, लोगों ने उसका जवाब दिया, मुंह 6 महीने जेल में रहा। आंदोलन लगातार चलता रहा। मैं कहना चाहता हूँ सिर पर लोगों से, तुम्हें गलतफहमी है, डालेस नहीं दिखाएगा तो ये फोन सबके पास है, कोई और दिखा देगा। तुम्हें गलतफहमी है, बलवान पुनिया नहीं बोलेगा तो लोग नहीं बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे, सुरजीत बोलेगा, जेपी बोलेगा, कोई और बोलेगा, कोई और बोलेगा, कोई और बोलेगा। बोलने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, एक नहीं अनेक खड़े हो जाएंगे। ये लड़ाई बलवान पुनिया की नहीं है। मैंने ये बात पहले भी क्लियर करी। मेरे को तो आपने इतनी ताकत दे दी कि मैं मेरा इलाज कहीं करवा लूं। मैंने ये ताकत दे दी, मेरा इलाज फ्री में हो सकता है, मेरे पूरे परिवार का इलाज फ्री में हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने मुझे ताकत दी, मैं उनको रुस्वा कैसे कर सकता हूं? मैं उनको बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता हूं? हम तो लड़ेंगे जी, हम तो लड़ेंगे और ये कहेंगे कि तुम गलत कर रहे हो। ये काम विपक्ष के आदमी का है। मुझे 1,16,16 लोगों ने मत देकर के कहा है कि तुम विपक्ष की भूमिका निभाइए। हम मजबूती से हमारी विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और निभा रहे। तो एक बात और बलवान जी आपसे पूछना चाहेंगे, कुछ एक लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि ये जमीन भी 5.5 बीघा के आसपास है जो मौजूदा राजकीय चिकित्सालय की है, जो अभी अलॉट हुई है वो 6 बीघा के आसपास अलॉट हुई है। राजपुरा साइड के लोग या जो उधर सरकारी भूमि पड़ी है, वो लोग कह रहे हैं वहां पर सरकारी जमीन में अलॉटमेंट जिस प्रकार से जिला कलेक्टर ने आदेश भी निकाला, क्यों ना सारे सरकारी स्थान कभी न कभी बाहर जाने हैं, वहां पर कभी न कभी मिनी सचिवालय बनना है, तो वहां बन जाए तो कोई दिक्कत। इस पर आपकी क्या राय है? हमारी पहली मांग है, पहली साफ सुथरी मांग, जो टेंडर हुआ काम वहीं करो, सबसे ज्यादा फायदा यही होगा। लेकिन नंबर 2 जमीन जो आप बता रहे हो डाणी खोखरा, प्रशासन वहां ले जाता है, हॉस्पिटल को वहां आबाद होने में फिर 10 साल लगेंगे। लेकिन वहां की एक ही पॉजिटिव बात है कि वहां जगह और है, कल को तुम्हारा कोई रिसर्च सेंटर आए, कल को तुम्हारा जिला अस्पताल बने तो वहां गुंजाइश बचती है। लेकिन तीसरी जगह जो बताई है, अभी सुझाई है, जिसके लिए इन्होंने पहले प्रचार करा कि ट्रॉमा सेंटर है, ये फलाना है, वो जगह कतई सफिशिएंट नहीं है। मैं एमएलए साहब से कहना चाहता हूं, तुम ये जिद छोड़िए, ये आप जिद कर रहे हो फ्री में। अगर आप चाहते हो कि मुझे तो ये जिद है, ये करूंगा, तो आप करिए, रोकता कौन है भाई? हमको आपका हाथ तो पकड़ नहीं लिए जो टेंडर, लेकिन आपने टेंडर ही नहीं करवाया, री टेंडर नहीं करवाया, आप यूं ही हुआ करवाना चाहते हो, तो हम तो विरोध करेंगे, वो तुम्हारी मर्जी, तुम करवाते हो कि नहीं करवाते हो। हमारा काम विरोध को मजबूती से करना है, जनता की आवाज को मजबूती से उठाना है। और पिछले 5 दिनों से जो आपका प्रदर्शन चल रहा है, जो भी हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, उसमें जो पक्ष विपक्ष के लोग आमने सामने हुए, मौजूदा यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उसके बारे में आप कोई राय रखना चाहेंगे? क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था और हम भी इस चीज को बिल्कुल देख रहे थे, बचकर भी चल रहे थे, हम खुद ये स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से लोगों का आमने सामने होना, पुलिस प्रशासन का वहां पर मौजूद रहना और किसी भी प्रकार की कार्रवाई दोनों पक्षों पर ना करना, ये कहां तक उचित है? नहीं, कैसे नहीं करी हमारे पर? हमारे को कहा है सचो ने? एक दिन तो मैं गवाह नहीं था, दूसरे दिन मैं था, और हमने लाइन बनाई थी, हॉस्पिटल गेट के आगे नहीं थे, वहां से आगे आगे हमारी लाइन थी, और जाके हम व्यवस्थित हो ही रहे थे। 5-5 फुट की दूरी पर हिसार बस स्टैंड तक हमारे लोग जाते, दस्तखत कराते। दूसरी पार्टी सामने से आई, उसने यूं जैसे हम बैठे यूं आकर के एकदम हमला कर दिया। पुलिस ने उन्हीं का बचाव करा, हमारे को कहा कि आप चलो यहाँ से लठ मारेंगे।
तब मैंने कहा मारो लठ। तो फिर मुझे ये कहा थानेदार ने कि आप अपने आदमियों को ले जाओ। हम हो गए छोटे बाप के, हम आ गए यहाँ एसडीएम के दफ्तर पर। बाकायदा हजारों आदमी आए और हमने आकर के ज्ञापन दिया सैटरडे को। तहसीलदार जी ज्ञापन लेके गए और हमने बताया कि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको रोकिए, पाबंद करिए। एक भी 107/16 का नोटिस किसी को जारी नहीं हुआ कि आप यूं कैसे कर सकते हो, किसी को जारी नहीं हुआ। प्रशासन, पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, हमारे अधिकारों को दबा रहा है। ये हमारा अधिकार है लोकतंत्र में, हम विरोध दर्ज कराएं। उल्टी का पुलिस तो ये कह रही तो परमिशन लो। भाई आंदोलनों में कहां परमिशन होती है? एसडीएम के दफ्तर के आके हम धरना लगाएंगे, इस बात की कोई परमिशन? हस्ताक्षर अभियान की कोई परमिशन होती है? हमने तो आज तक ली नहीं। हस्ताक्षर अभियान की क्या परमिशन हो सकती है? भी आप हस्ताक्षर करवाओगे, ये अभियान चलाओगे, हम यहाँ सोमवार को अर्जी लगाएं और फिर एसडीएम 2 दिन अर्जी को रखे, फिर छोटे क्या बात है ये? फिर परमिशन दे? नहीं साहब, यूं आंदोलनों की परमिशन नहीं ली जाती और नहीं कोई लेगा। लेकिन हमने आंदोलन में संयम बरता है। 20 जने आकर के 1000 आदमियों को चुनौती कर रहे हैं, झगड़ा करना चाहते हैं। अगर हम झगड़ा करना चाहते हैं, हम उनके बराबर हो जाते हैं तो 1000 ज्यादा होते हैं या 20 ज्यादा होते हैं? झगड़ा हो जाता, किसी को चोट लग जाती, वो मर गए तो वो भी हमारे हैं, हमारा मर गया तो वो भी हमारे हैं। ये तहसील हमारी है। एक छोड़ करके दूसरा आदमी हमारा मतदाता है। हम किसको, कोई किसी को गुमराह करके भेज सकता है आगे करके, लेकिन ये तरीका कतई उचित नहीं है। और हमने, आप ताज्जुब करोगे, 12:15 हम पूछे वहां और ये स्थिति देखी। हम 1:15 बजे यहां आ गए थे। हमने कहा जिद करी, हमने जिद नहीं करी। दूसरे दिन फिर हमने कहा सारे साथियों का मत आना, हम सिर्फ 5-7 लोग चलाएंगे। 5-7 लोगों को भेजा। फिर कल आकर के, कल उनकी दूसरी ट्रूप आ गई, एकदम यूं हाथ में लठ लेकर के, सीधा बड़ा लठ लेकर के आए। आकर के छोरों को गालियां निकाली, छोरे फिर चल करके आ गए। हमारा लक्ष्य है हस्ताक्षर अभियान करना, हमारा लक्ष्य है किसी के साथ लड़ाई करना है ही नहीं। हमारा लक्ष्य है उप जिला अस्पताल को यहीं रखने की मुहिम को आगे बढ़ाना। हमारा लक्ष्य है किसी से व्यक्तिगत उलझना है ही नहीं। हमारा लक्ष्य है कि ये उप जिला अस्पताल यहाँ रहेगा तो यहाँ जनता को ज्यादा सुविधा मिलेगी। इस बात को लोगों तक पहुंचाना, करना धरना, ये काम राजकार प्रशासन का। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आम जनता को? आम जनता से कहना चाहते हैं, भाई ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई ना है, हम व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे। आज कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन है 4 साल बाद। हम भी विपक्ष में हैं, आपसे बहाना निकाल सकते हैं, देखो जी हम तो क्या करें, हम तो हार गए थे, एमएलए ने गलत कर दिया। तो लोग और इतिहास हमें पूछेगा कि तुम क्या कर रहे थे। हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। जब ये उप जिला अस्पताल को, हमारे लाए हुए बजट को बर्बाद कर रहे थे तो हम चुप नहीं बैठे थे। हमारी पीढ़ियां लड़ रही थी, हमारे लोग लड़ रहे थे, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता लड़ रहे थे, हमारी माताएं बहनें लड़ रही थी, हमारी पत्नी धर्मपत्नी बहनें लड़ रही थी। हम तो ये कहेंगे, जब भविष्य में हमसे कोई सवाल करेगा कि उप जिला अस्पताल बर्बाद हो रहा था, मेरी गलती है। जिस दिन इन्होंने नींव लगाई एक गवर्नमेंट कॉलेज की, वहां उस समय 2018 में हम ये कह नहीं पाए कि गलत जगह कॉलेज बना रहे हो। अगर वही कॉलेज बाकी जमीन वहां शिफ्ट करवा देते, उस रोड पर होता तो कॉलेज आबाद होता, या फिर वहां डंपी यार्ड नहीं होता, सिर्फ कॉलेज होता, सिर्फ कोर्ट होती और गंदगी वाला ढेर वहां नहीं होता, तो वो और ज्यादा आबाद होता। हमारी गलती रही कि भविष्य उस समय हम आगाह नहीं कर पाए प्रशासन को। आज हम 5 साल एमएलए रह लिए, आज हमें ये समझ बढ़ गई कि सही गलत के बारे में हमें हमारी राय स्पष्ट रखनी चाहिए। हम गामड़ आदमी हैं, हमारी बात स्पष्ट रखते हैं, लिपा पोती नहीं करनी आती, ये टैक्टिस हमें नहीं आती कि हम कब रखेंगे तब रखेंगे, जब काम शुरू हो जाए फिर हम खड़े होके बोलेंगे, फिर हम यहाँ लप्पी चप्पी करेंगे, देखो जी ये यहाँ हो जाना चाहिए था। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ होना चाहिए। अगर आप तहसील का भला चाहते हो, अगर आप जनता का भला चाहते हो, अगर आप मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, इन सब का फायदा देना चाहते हो तो लोगों को इससे जोड़िए। मुझे याद है जब हम एमएलए थे तो मैंने निरोगी राजस्थान के अभियान को आगे बढ़ाते हुए मैंने पार्षद साथियों की मीटिंग करके कहा कि आप पूर्ण जो अपने वार्ड को 100% चिरंजीवी से जुड़वाएगा उस साथी को हम सम्मानित करेंगे। साथी तेजपाल ने उस समय वार्ड को 100% जुड़वाया था चिरंजीवी से, लोगों का इलाज फ्री होता है। ये सरकारी योजनाओं को लोगों को इस महंगाई में फायदा मिलता है। ये लड़ाई है, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है। आरोप तो देखो लगाते हैं, वो हम पर लगाते थे, हम उन पर आरोप लगाते हैं। हम स्पष्ट कह रहे हैं कि वो भूमाफियों के दबाव में, स्पष्ट कह रही है दबाव में नहीं तो बाड़ो ये
5 किला के करीब जमीन है और वो 6 किला जमीन है, क्या फर्क है? और फिर उसी नक्शे से जो नक्शा 2023 के 5 अक्टूबर को अप्रूवल हुआ था, उसी नक्शे को चेंज करे बगैर, उसी टेंडर को चेंज करे बगैर ये वहां काम कैसे कर सकते हैं? और आज ये प्रशासन के लोग नहीं बोल रहे। कल को लोगों ने मेरे को विधानसभा भेज दिया। मुझे याद है, मैं राजस्थान की विधानसभा में एक कमेटी का मेंबर था, स्थायी एवं प्रशासनिक कमेटी का मेंबर। उसमें मैंने पंचायती राज के और नगर निगम, नगर परिषद, नगर निकाय के 2003 से पड़े पेंडिंग 2018 तक सुलझाए थे। लोगों को 5 रुपए से लेकर के 5 लाख और 1-1 करोड़ रुपए का दंड दिया था हमारी कमेटी ने। आज जो अधिकारी मुगालते में ना उसी टेंडर पर काम वहां शुरू करवा रहे हैं, इसका ऑडिट आएगा और क्या पता उस ऑडिट को कल करने डिस्पोजल करने वाली कमेटी हम फिर चुने जाएं। यो खाला जी का बाड़ा है, सरकारी पैसा तुम मुंह उठा के खर्च कर दोगे। तुमने हमारे उस पर बजट को लैप्स करवाया नहीं, तुमने उस टेंडर को लैप्स करवाया नहीं। सीएम साहब से दोबारा उतनी रकम की घोषणा करी। ये जो 40 करोड़ रुपए इन्होंने लिख रखे हैं, ये घोषणा है, गहलोत साहब की घोषणा है। टेंडर हुआ था 29 करोड़ 50 लाख का, उस टेंडर पर तुम काम कर रहे हो और उसी टेंडर के अलावा तुमने दोबारा नया टेंडर कॉल नहीं करा। वर्क ऑर्डर तो अभी तुम्हारे पास है नहीं। तुम कह रहे हो टेक्निकल कमेटी नया वर्क ऑर्डर दिखा दे कि ये रहा नया वर्क ऑर्डर, तो उसे पूछना कि टेंडर की कॉपी दे साहब। बहुमंजिला इमारत वहां बना रहे हो। नंबर 2 बात, आप नक्शा पूछिए, उस जमीन का नक्शा क्या है? एल टाइप नक्शा है उस जमीन का। ये चौरस जमीन है, यहाँ बहुमंजिला इमारत आप उगा सकते थे। आप कह रहे हो कि इसके चारों तरफ जगह नहीं बचेगी, तो आप इसको 4 फुट इधर सरकाओगे, सिर्फ उसके बीच में गैलरी रह जाएगी जो ओपीडी बनाई हमने एमएलए लेड से, तो इधर आपके 20 फुट जगह रह जाएगी। इसी बात का एक ऐतराज है। मैंने कलेक्टर साहब से बात करी कि हमें ऐतराज है कि इस जमीन के, ये रोड है, इस रोड के पास इसमें 20 फुट की गैलरी नहीं रहती, सिर्फ इसलिए हम इसको अनफिट मान रहे हैं। अरे तुम अनफिट मान रहे हो तो उस जगह तो फिट कभी नहीं हो सकती। उसमें तो एल टाइप का इन्होंने जो जमीन दान करी है उसका नक्शा पटवारी से निकलवा के देखोगे, एल टाइप का नक्शा है। फिर उसमें एक सबसे खतरनाक बात और है, आज तुम्हारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर फ्रूट की रेडी है, सब्जी की रेडी है, मूंगफली की रेडी है, चाय का खोखा है, सामने मेडिकल है, वो अलग बात है, लेकिन ये सारी चीजें सरकारी खड़ी है। बीमार के साथ हुए आदमी ने फ्रूट खाना है, फ्रूट खा लिया, मूंगफली खानी है, मूंगफली खा ली, चाय पीनी, चाय पी ली, ठीक है। वहां सब कुछ प्राइवेट होगा, कोई रेडी तो दूर की बात, साधन नहीं खड़ा करने देगा वहां। आगे 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 ये दादागिरी होगी वहां, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई। चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे। पिछले 6 दिनों से जिस प्रकार से तनातनी रही, पक्ष विपक्ष के लोग आमने सामने हुए, क्या यहाँ के मौजूदा एसडीएम, कलेक्टर, एसपी, चिकित्सा मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री तक ये इनपुट जाते हैं? यहाँ पर भी जो सीबीआई के लोग, जो सीआईडी-सीबी के लोग होते हैं, वो सब इनपुट वहां तक भेजते हैं, फिर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना करना, प्रशासन के द्वारा किसी को भी नोटिस जारी नहीं करना, किसी को पाबंद नहीं करना, लोग सरेआम लठ लेकर यहाँ पर घूम रहे हैं। चाहे पक्ष विपक्ष कोई भी हो, अगर किसी के चोट लग गई, किसी एक व्यक्ति को कुछ हो गया नुकसान, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? भाई जी, अब तो कहें चोट लाग जी नहीं, वही जिम्मेदार हो, वो पट्टी भलाई करा लियो। हाँ, आया तो नहीं सोचे लड़ लड़ा के आपस में लड़ लड़ाई मरमरा के जनता रहे हूँ। ए मैं बे जगदीन अठे और क्या मैं आया तो बे 20 मैं थने कह दी बात, बे 20 मैं 1000 है बे, आई तो चाहे मारे कोई मार दे या मैं आगे मार दिया तो भाई जी क्या मिलड़ा आपा राड़ की है। खीर पावे के खीर पुड़ी खावे, बांदरो तड़ी खावे, रींच क्यों? मैं तो कहा हॉस्पिटल बारे ना ले जाओ, लठ क्या मी बाल ने बजाओ, कते को बजा, मैं के आजू चलना है, जिम दफ्तर चलांगा, मैं ही काट गया यार बे के गो मैं बजा दिया। हाँ भाई थे तो मन 3 दिसंबर ने बजा दिया, थे मन 3 दिसंबर ने बजा दिया, थे लठ ले क्या मी आ रहे हो, पर्ची क्यों को लिखो, ऑर्डर में जो गया बटे तो ट्रोमा ले जाऊंगा, टूप जिला ताला क्या मी नाचो, कहते कह दियो मैं तो बटे ले जाऊंगा, थे नाचो कराओ दस कहते। अरे तो अठे पहली धरना लागेड़ा को नहीं के, पहले हस्ताक्षर अभियान होएड़ा को नहीं के, पहली एमिलन मुर्दाबाद कहड़ो को नहीं के, डरे क्या मैं तो मन कहते हैं सार दिन अठे हिस्सा बेशरम लोग आ जगह नगर पालिका ए सीवरेज के मां कट्टो दाब गए और दिन के थाने फोन कर देता कहा जो बेटा सीवरेज उजल की। आज दिल्ली को एक वीडियो आयो, सुनियो कि दिल्ली में चुनाव है और सीवरेज में कट्टो दाब फोन करा एक बंदो
क्या फलाने वार्ड में कट्टो दाब दियोगे, फलाने में कट्टो दाब दियोगे, क्या फलाने गली में कट्टो दाब दियोगे, क्या दाब दियो, क्या तो एकदम सारो मामलो तिर के ऊपर आ जाए तो मैंने फोन कर दी, फिर मैं आगे लाइव हो जाऊंगा। ए दिन भी देखना है हमारा ठे, मैं तो कभी उद्वेलित को नहीं हुआ, मैं तो आगे सीवरेज के बड़े खड़े हो गयो बान सीवरेज वाला बुलाया जयपुर और बुला के बान कहो बड़ो मां कत्रो दाब रखियो वो कड्डो बा फिर 100 फुट खोद के और मेरा अड्डो कटड़ियों से लाई घेर दियो बोले दाब रखियो गुद्दड़ पायो पूरो। मैं तो कभी हरा के कौन फुटिया कुदड़ गिरना काम कुदड़ गिरना मारो काम करना पंद्रीस क्या भी है। मैं मुर्दाबाद कहां से मैं एमएलए भादरा मुर्दाबाद ए बात पर रीस आवे बता दियो तो चलता रहेगा। न्यू रीस के ना कोई पार थोड़ी पड़े तो विरोधी और के करे भाई मुर्दाबाद ही के करे विरोधी में कह दियो अब के मैं बाण छुटा देगा ए बावड़ी पूछ बात करे के बाण छुटा दो घंटा छुटा देंगे बाण क्या बाण छुटा देगा बाण की ना छुटे मन धंधो यो है मारे धंधो यो ही है कुकुर छुटा दियो थे बाण मारे धंधो तहसील का फायदो हुए 2000 करोड़ रुपया खाता में आए मारे धंधो तहसील में 3 कॉलेज दिया में थे वो गवर्नमेंट कॉलेज करे थे वापिस प्राइवेट करा के मारे मुंह में कंठा में लकड़ी और देनी चाहो कोनी लिया लड़ांगा जिला अस्पताल की दुर्गति करना चाहो तो डॉक्टर सारा बजा दिया और मारा कंठ बंद करना चाहो बोलांगा कि स्कूल बंद करा के मन डराना चाहो बोलांगा मैं डिग्गी उड़ा दी पूरी भादरा मुंह से डिग्गी खड़ी कर दी थे 14 महीना में एक 5 इंची पाइप को टुकड़ो मंजूर को निकला यार माने डराओ यार डरे कौन है नहीं कोई कौन रहा है आज है सारा लोग आ रहा बेड़ा हो रहा और बेड़ा हो जाऊंगा जो ज्यादा डराऊंगा जो बेड़ा हो जाऊंगा पूरे जिले में बेड़ा हो जाऊंगा पूरे राजस्थान में बेड़ा हो जाऊंगा देश का कामरेड बेड़ा हो जाऊंगा अठे देश की जनता आ जाएगी अठे आजो कोई बात नहीं लेकिन मैं सारे साथियों ने कहना चाहूं बे थाने उकसावे थे उकसो ना बे अपनो एजेंडो है उप जिला अस्पताल यही बनाना पड़ेगा अपनो एजेंडो है अपनो एजेंडो कह सके हाथापाई करनो कोनी आपा छोटे बाप का और बे बड़े बाप का। चलो शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर संख्या बढ़ रही है लोगों की और जो आज पहला दिन है ये धरना प्रदर्शन का और इसमें लोग बड़ी संख्या में आए हैं और धीरे धीरे इस संख्या को बढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।